घर के फर्श पर जगह जगह मेरे बाल दिखने चालू हो गए हैं, तो टाइम आ गया है एक अच्छा खासा तेल बनाने का। तो तेल तो मैं रेगुलरली लगाती हूँ, लेकिन इस तेल को अब अच्छे वर्जन में बनाना मेरा कार्य है। जब मैं दिल्ली और मथुरा के आसपास रहती थी ना, तो वहाँ पे एक आंटी थी जो कि मुझे तेल प्रोवाइड करती थी। जब भी मेरा हेयर फॉल होता था, साल में एक बार मैं उनसे वो तेल ज़रूर लेती थी। मेरी बेटी के टाइम पे मैंने देखा कि मैंने बहुत कैल्शियम खाया था, मतलब कैल्शियम की दवाई, कैल्शियम और आयरन की। तो ऑब्वियसली बात है, मेरे बाल बहुत हैवी हो गए थे। अब इसका मुझे हेल्दी वर्जन देखना होगा, क्योंकि इस टाइम पे तो मैं कैल्शियम खा नहीं सकती हूँ। तो मेरे को लगा कि हाँ, तिलों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो चलो आपको अपने साथ साथ एक ऑयल बनाना भी मैं आज सिखाने जा रही हूँ। ये ऑयल 2 दिन में बन के रेडी होता है, लेकिन प्रिपरेशन आपको एक दिन पहले करनी पड़ेगी। फिर 2 दिन तक ये ऑयल आपको इसी कढ़ाई में छोड़ना पड़ेगा, ताकि आयरन और कैल्शियम आपको दोनों चीज़ें मिल पाएँ भरपूर मात्रा में। आप लोगों को पता है कि तिल में बहुत सारा कैल्शियम होता है, ठीक है ना। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, क्रैम्प्स बार बार आ रहे हैं, हड्डी टूटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ तिल खाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आयुर्वेद में तिल को बहुत वरदान माना जाता है। तिल में बहुत सारा कैल्शियम होता है। यहाँ पे मैं 2 प्रकार के तिल का उपयोग कर रही हूँ। मैं सफ़ेद और काले दोनों प्रकार का तिल का उपयोग कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए घर से बाहर, तो मैं ये तेल बना के रख के चली जाऊँगी। जब मैं वापस आऊँगी ना, तो मुझे ये तेल बना हुआ मिलेगा और आके मैं अपने बालों में अप्लाई करूँगी। और 1 वीक तब होगा जब मेरा हेयर फॉल पूरी तरीके से बंद हो चुका होगा, क्योंकि इस तेल से मुझे कैल्शियम की भी प्राप्ति हो जाएगी, और लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, तो डेफिनेटली बात है मुझे आयरन की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तिलों को हल्का सा रोस्ट किया है, बहुत ही हल्का सा तिल को चटकाया है, बहुत ही हल्का सा मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ। पे दोनों तरीके के तिल थे मेरे घर पे। आपको वाइट एंड ब्लैक दोनों तरीके के तिल आपको दिख रहे हैं, तो मेरे घर पे दोनों तरीके के तिल थे। आपके घर पे अगर एक तरीके के हों तो आप एक तरीके का भी उपयोग कर सकते हो। मेरे घर पे दोनों तरीके के थे, तो मैंने दोनों तरीके के तिल का उपयोग कर लिया। बेसिकली तिलों को चटकाने के बाद मैंने तिल का ना पाउडर बना लिया, हल्का सा पीस लिया, हल्का सा मैंने उनको ड्राई रोस्ट किया है कढ़ाई में आप लोगों के सामने। फिर उसको मैंने मिक्सी पे चला दिया और हल्का सा पीसा, बहुत ज़्यादा नहीं पीसा। अगर बहुत ज़्यादा पीसूँगी तो सारा का सारा ऑयल इसका तो निकल ही जाएगा, फिर मेरे बालों में क्या फिर। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसको रोस्ट करना ट्राई किया है। दोबारा से मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, मतलब इसको भून रही हूँ हल्का हल्का। इस तेल को बनने में 2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि तेल बनने के बाद 2 दिन तक इसको इस कढ़ाई में छोड़ना है, तभी ये कढ़ाई के जो गुण हैं, ये लोहे की कढ़ाई है और इसमें बहुत सारा आयरन है, और आपके बालों को कैल्शियम और आयरन ही चाहिए होता है एक हेल्दी लंबे बालों के लिए, और आपका हेयर फॉल भी कम हो। अच्छा, इसके साथ साथ ना केवल आप इस तेल का उपयोग करोगे, अपितु आप हल्के से गुनगुने पानी में गुड़ को भी डालोगे और गुड़ से भी अपने बालों को धोगे। ये दोनों चीज़ें आप करोगे। मेरे घर पे थोड़े से कड़ी लीव्स भी थे, और कड़ी लीव्स बहुत अच्छे होते हैं। आप सरसों के तेल से भी बना सकते हो, आप चाहो तो नारियल के तेल से भी बना सकते हो। बेसिकली मैंने नारियल का तेल यूज़ किया और मैंने ना बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, एकदम प्योर कोकोनट ऑयल का यूज़ किया। किसी भी प्रकार से इस कोकोनट ऑयल में कोई भी मिलावट नहीं है, मैंने प्योर कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। और अब मैं इसमें आराम से कोकोनट ऑयल जो है वो डाल रही हूँ, और फिर मैं दोबारा से चलाऊँगी। आप अगर आपके घर पे तिल का तेल है, और नेचुरल, देखो प्योर होना चाहिए, ये नहीं कि नीली पीली डब्बी में जो आता है आप उसमें डाल दो। अगर सरसों का तेल प्योर है, सरसों का तेल डालिए। तिल का तेल प्योर है आपके घर पे, तिल का तेल डालिए। बादाम का तेल प्योर मिल जा रहा है, और भी अच्छी बात है, बादाम का तेल डालिए, ठीक है ना। नारियल का तेल प्योर मिल रहा है, नारियल का तेल डालिए। मेरे यहाँ पे नहीं, नारियल का तेल एकदम प्योर मिल रहा, मेरे यहाँ पे था, तो मैंने नारियल का तेल डाल दिया। अब धीमी आंच में, मध्यम आंच में मैंने कम से कम इसको 5 मिनट चलाया है, ताकि जो तिल है वो अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। मतलब तिल का जो चूरा है वो अच्छी तरीके से इस तेल में पक जाए। 5 मिनट तक मैंने इसको चलाया है। तिल में कैल्शियम भी बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छा करेगा और आपका हेयर फॉल कम होगा। और लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है, तो मिल गया ना आपको आयरन और कैल्शियम। और आपके बालों को यही दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक होती चाहिए के लिए, आयरन और कैल्शियम। जब ये दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आपका तो हेयर फॉल कम होना ही होना है। बेसिकली अगर आप काले तिल लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काले तिल से अगर आपके एक आधी बाल सफ़ेद भी हो रहे होंगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगे।
इस तेल को आपको रात को एक बार सिर पे लगाना है, अगले दिन आपको सिर धो लेना है। ऐसे भी कर सकते हो, इस तेल को रात को आपने सिर पे लगा लिया, सिर पे लगाने के बाद आपने नेक्स्ट डे गुड़ वाले पानी में शैम्पू डाल के सिर धो लिया। शैम्पू भी ऑलरेडी मैंने घर पे बना रखा। अगर आप शैम्पू की भी रेसिपी मांगोगे कि रेसिपी बोल रही हूँ, शैम्पू का भी मांगोगे कि दीदी आपने घर पे शैम्पू कैसे बनाया वो भी बताइए। देखो, पहली बात तो बाल हमेशा जेनेटिकता पे निर्भर करते हैं। मेरे बाल मेरी मम्मी पे गए हैं, मेरी मम्मी के भी बाल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, मेरे भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े ना, तो मेरी बेटी के भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसा है कि बिल्कुल गंजे नहीं हैं हम लोग, लेकिन बहुत लंबे और घने बाल। देखो, पहली बात तो थोड़े से भी बड़े बाल हो जाते हैं मैं कटा देती हूँ, मुझे लंबे बालों का शौक ही नहीं है। बहुत छोटे बाल रखती हूँ क्योंकि मैं केयर नहीं कर पाती। जब आप किसी चीज़ की केयर ही ना कर पाओ तो आपको वो छोटा रखना ही सही रहता है। मैं बहुत ज़्यादा इसकी केयर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं छोटा रखती हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो, तेल आराम से पकड़ा है बिना उसके, गैस चल रही है और तेल आराम से पकड़ा है। कड़ी पत्ता मैंने आपको इसलिए डाला है कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ते से बाल आपके बहुत ज़्यादा शाइनी भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप बहुत फ्रीजी हेयर हो रहे हैं तो कड़ी पत्ते से बाल जो होते हैं वो थोड़े शाइनी हो जाते हैं। ये बहुत आयुर्वेदिक नुस्खा है और इसका ना उपयोग करके आप लिटरली हेयर फॉल को तो कंट्रोल कर सकते हो। मेरा टू मच हेयर फॉल इस टाइम पे हो रहा है क्योंकि सीजन चेंज है, तो मेरे को लगा कि एटलीस्ट जाने से पहले मैं 2 दिन के लिए इसको बना देती हूँ। 2 दिन बाद में आऊँगी, मुझे ऑयल एकदम बना बनाया मिलेगा, रात को मैं अप्लाई करके सो जाऊँगी, अगले दिन मैं हेयर वॉश कर लूँगी और 1 वीक में लिटरली मेरा हेयर फॉल कम हो जाएगा। साथ ही के साथ इस हेयर ऑयल को मैं अपनी बेटी के सिर पे भी मालिश कर लूँगी, क्योंकि उसकी भी जो हेयर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम एटलीस्ट एक उबाल तो आ ही जाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। बीच बीच में चलाते भी रहना है, अच्छा ऐसा ना हो कि पकड़ जाए। लेकिन बनाना आपको इसको लोहे की कढ़ाई में है, स्टील पीतल इनकी में नहीं बनाना, आपको लोहे की कढ़ाई में बनाना है, क्योंकि आयरन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आयरन भी आपको चाहिए ही चाहिए, तो बनाना आपको लोहे की कढ़ाई में है, इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो ये देखिए उबाल आने लग गया है, इसमें बबल्स पड़ने लगे हैं, ऑलमोस्ट ये बन के अब रेडी हो चुका है। अब मैं इस कंडीशन में इस स्टेज पे आके थोड़ा सा और उबालूंगी इसको। जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा ना तो मैं इसको बंद कर दूंगी और ठंडा होने के लिए इसी लोहे की कढ़ाई में, अब लोहे की कढ़ाई से तेल कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं करना, इसी लोहे की कढ़ाई में मैं तेल रखे रहने दूंगी एक सुरक्षित जगह पे। यहाँ पे ये 2 दिन तक मूव ना हो सके, मतलब हिल ना सके, 2 दिन तक वहाँ पे इसको रख दूंगी। 2 दिन के बाद इसको मैं छान लूँगी और इसको अपने बालों में लगा के सो जाया करूँगी और ये आपका एक ऑयल बन के तैयार है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि दीदी शैम्पू कैसे बनता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं शैम्पू भी बताऊंगी। आप लोगों को पता है ना, मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में। जब मैंने डॉक्टरेट करी है तो उसका तो फ़ायदा उठाऊंगी ना मैं कहीं ना कहीं से। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हरी बोल नहीं, सॉरी, मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।